गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक सामने आपका राइट किया हुआ है, देखिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। आज हम आपको कॉम्बिनेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अधिकतर आपके जो क्वेश्चन पेपर वगैरह में आते हैं वो इसी से दिए जाते हैं, इसी टाइप के आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आता है वो हम यहाँ पे एक फिगर बनाए हुए हैं। सेकंड मैंने ये ड्रॉ किया है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। और भी तरह के काफी जो है आपको इस टाइप के फिगर्स मिलेंगे। तो ऐसे फिगर को आप किस तरह सॉल्व करेंगे आपको ये समझाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका ये फिगर। तो ये फिगर आप देख रहे होंगे, ये कैप्सूल की तरह बनावट है इसकी। इसका जो आकार है, शेप है, वो एक कैप्सूल की तरह है। तो आप देखिए कि ये कैप्सूल की तरह का जो फिगर है, इसमें आपको ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपको क्या दिख रहा होगा? ये सिलेंड्रिकल दिख रहा होगा, और ये इतना पार्ट आपको स्फेरिकल दिख रहा होगा। तो अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो ये कुछ आपको इस तरह का दिखाई देगा। ये हो गया, और ये आपको इस तरह का पार्ट दिखाई देगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं आपस में, इन दोनों को मैं आपस में ऐड कर दूं और इसको यहाँ से हटा दूं, तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक आपका स्फीयर बन जाएगा इस तरह जुड़ के, ठीक है। इन दोनों को प्लस करने पे आपको ये फिगर प्राप्त होगा, ठीक। अब ये फिगर आपको दिख रहा है, ये शेप का जो आपको बनेगा, तो ये स्फेरिकल है। तो आप यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आप आराम से निकाल सकते हैं, आसानी से फार्मूले से निकाल सकते हैं। और सिलेंडर का जो भी पूछेगा, वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम आप निकाल लीजिएगा इसका, और इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर सरफेस एरिया पूछ रहा है तो इसका सरफेस एरिया। यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि आप अगर सरफेस एरिया, जैसे वो टीएसए अगर पूछ रहे हैं, इस तरह के फिगर का अगर आपसे टीएसए निकालने के लिए कहा जाता है, तो आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है वो ये है कि आप इसका सिलेंडर का आप टीएसए फाइंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये दोनों तरफ से स्फेरिकल शेप से पैक है, ठीक है। इसका मतलब जो इसका ऊपर का पार्ट है वो बंद है, समझ रहे हैं। ऊपर के पार्ट की जगह पे ही आपका इसका ये स्फेरिकल वाले पार्ट का आप सरफेस एरिया निकाल ले रहे हैं ऑलरेडी। तो आप सिलेंडर का टीएसए नहीं निकालेंगे, यहाँ पे सीएसए निकालेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप सीएसए निकालेंगे और वही सीएसए आप जो है इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर वॉल्यूम निकालना है तो मैंने यहाँ पे देखिए राइट किया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस फिगर के लिए मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर दीजिएगा इस तरह आप इसका पूरे का निकाल सकते हैं अगर वॉल्यूम निकालना है तो। और अगर सरफेस एरिया निकालना है तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिगर मेरा है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ये क्यूब है, और क्यूब में ये इतना पार्ट अंदर का अर्धवृत्ताकार मतलब स्फेरिकल पार्ट ये कटा हुआ है। तो ये कितना पार्ट है? ये हेमिस्फीयर का पार्ट है। तो हेमिस्फीयर का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होगा। उससे आप क्या करेंगे, पहले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लीजिए और क्यूब के वॉल्यूम में से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। क्यूब के वॉल्यूम में से उसको आप माइनस कर दीजिएगा, तो आपको जो है सीधा जो है इसका आंसर मिल जाएगा। और अगर ये ऊपर की तरफ है, इस तरह से बनावट है इसकी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, इसमें अगर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आप इसमें प्लस कर देंगे तो ये ऊपर का भी आप इन दोनों का फिगर का एक साथ निकाल सकते हैं कॉम्बिनेशन का, ठीक है, वॉल्यूम। और इसी तरह आप सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने तीसरा लिया हुआ है फिगर, फोर्थ फिगर है। फोर्थ फिगर में भी आप इसी तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों इसमें
माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी अंदर की तरफ है। अगर यहाँ पे मैं इसको डबल कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे इसको डबल कर रहा हूँ, नीचे की तरफ भी है ऊपर की तरफ भी है, निकला हुआ इतना पार्ट, मतलब ये इतना पार्ट नहीं है, बाकी ये पूरा आपका ठोस बना हुआ है, तब क्या होगा? तो उसके लिए देखिए आप सिंपल सा चीज है कि जैसे आप इसको माइनस कर रहे हैं वैसे ही आप इसको माइनस करेंगे। अब जब ये आपको डबल मिल रहा है तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? ये स्फीयर बन जाएगा। तो आप सीधा स्फीयर माइनस करेंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरह से आप इसके फिगर से वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही कितने भी फिगर बने हों, अगर आप उसको अच्छे से देख के समझें तो आप उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन है मेरा कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 8 centimeter and radius 6 centimeter, ठीक है, a conical cavity of height 8 centimeter and of base radius 6 centimeter is hollowed out. Find the volume of the remaining solid. Also find total surface area of the remaining solid. और आपको पाई की वैल्यू दिया है 3.14, पाई इज इक्वल टू 3.14 दिया है। और इसका जो देखिए फिगर दिया हुआ है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। क्या दिया है? ये है फिगर, ये पूरा ऊपर तक है एकदम, और ये इसका यहाँ मिला हुआ है। ठीक है, ये हो गया फिगर मेरा। ये 8 सेंटीमीटर है इसकी हाइट, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। अब हम इसका निकालते हैं टीएसए। ठीक है, टीएसए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें किसका निकालना है टीएसए? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड जो बचा हुआ सॉलिड है उसका टीएसए निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपका सामने हम इसका पहले एक फार्मूला बना लें। देखिए टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है इसका, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड ना, रिमेनिंग क्योंकि बचा हुआ पार्ट है वो, तो रिमेनिंग यहां पे हम कर दे रहे हैं। अब इज इक्वल टू इधर मैं ले रहा हूं, वहां जगह नहीं है तो इधर मैं इसको राइट कर ले रहा हूं। तो हो जाएगा आपका सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, ठीक, प्लस एरिया ऑफ सर्क्यूलर बेस। ये राइट कर सकते हैं आप यहाँ पे, ये राइट करके आप इसको सॉल्व करके पूरा जितना एरिया है इसका आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको इसके लिए L चाहिए, और L निकालने के लिए आपको पता है कि L का फार्मूला होता है इन रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से। मेरा R है आपका 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर प्लस L है 8 का स्क्वायर, H का स्क्वायर हो गया आपका। अब आप L यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 6 का 36 प्लस 8 इंटू 64, दोनों को आप प्लस करेंगे तो आएगा आपका ये 100। ठीक है, ये 100 आ गया, इसकी वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसको जो है आप फाइंड कर लिए हैं। इसके बाद आपको जो फाइंड करना है वो है
TSA, तो पूरे का TSA मेरा कितना आ जाएगा, पूरे का TSA मेरा आएगा TSA इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 3.14 पाई की वैल्यू हमने रख दी है इंटू 16 प्लस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई 6, अब 10 60 60 32, 3.14 मल्टीप्लाई 6 का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 टू जा 12, 6 जा आपका हो जाएगा 18 190 192, कुल मिला के कितना बन गया 602.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया है ये इसका, और इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको राइट कर लीजिए। थैंक यू।